बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अच्छा बच्चों, आज हम फेडरल बोर्ड 9th क्लास मैथमेटिक्स का सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का पेपर देखने लगे हैं। देखते हैं बच्चों, क्या ये पेपर आसान है या मुश्किल है। स्टूडेंट से मैंने आज पूछा है, वो कह रहे हैं कि सर जो पहले पेपर था फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का, उसके मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल पेपर है। तो चलें स्टूडेंट्स, देखते हैं कि क्या किस तरह के क्वेश्चंस हैं। ये दोबारा से क्लियर कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है मैथमेटिक्स का, 9th क्लास का, साइंस ग्रुप। अच्छा, ये इसका सेक्शन बी है और ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 देखते हैं। इफ़ एम एक मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन फाइंड, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है एंड एडजॉइंट फाइंड करना है पार्ट ए में। और पार्ट बी में फाइंड एम इनवर्स यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है इसका व्हेन ए इज़ इक्वल टू 2। दोनों पार्ट वैसे इजी हैं। ए पार्ट तो वेरी सिंपल है। बी पार्ट में क्या करना है, आपने जो मैट्रिक्स एन एम गिवन है आपको, वहाँ पर ए की वैल्यू आपने 2 पुट करनी है तो वो 4 बन जाएगा। तो इस तरह फिर आपने उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना है। ये पार्ट तो इजी है। अच्छा, नेक्स्ट पार्ट जो है वो आपका, हाँ ये है कि ये थोड़ा सा चेंज एग्जैक्ट बुक में से नहीं उठाया गया, इसको थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है। इसी तरह जो पार्ट 2 है वो जी की वैल्यू दी हुई है और आपको 3 पार्ट दिए गए हैं। पार्ट ए में आपने क्या फाइंड करना है, राइट जी इन ए प्लस बी आयोटा फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म है यानी कि उसको लिखना है। और बी पार्ट में इसका कंजुगेट जो है कैलकुलेट करना है। और सी पार्ट में शो दैट जी माइनस जी कंजुगेट होल स्क्वायर इज़ रियल। तो ये है स्टूडेंट्स कि ये थोड़ा सा जो ट्रिकी है, यानी कि एग्जैक्ट बुक से नहीं उठाया गया, सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ये थोड़ा सा ट्रिकी है। और इसी तरह नेक्स्ट पार्ट 3 इसका देखते हैं। ये तो सिंपल है, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपको ये कहूँगा कि आप जब भी मैथमेटिक्स को प्रिपेयर कर रहे हैं तो अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करें, तब आपको क्वेश्चन जो है वो आप सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह नेक्स्ट ये इसका पार्ट 4 है, सॉल्व विद द हेल्प ऑफ लॉगरिथम। ये इजी है, 3.4 से रिलेटेड है, आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। पार्ट 5 देखें, ये आपको दिया गया, इसमें फाइंड, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। पार्ट 6 फैक्टराइज करना है। और पार्ट 7 जो है इसमें आपने के की वैल्यू फाइंड करनी है। इजी है, लेकिन थोड़ा सा स्टूडेंट्स आपको कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, तब आप जो है वो क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लेंगे। और नेक्स्ट पार्ट 8 भी आपके सामने है। और पार्ट 9 जो है ये भी इजी है। और पार्ट 10 जो है ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए ए बी सी, और इनको प्रूव करना है कि ये राइट हैंडेड ट्राइंगल के हैं। इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको ना, अगर मैं ये कहूँ तो थोड़ा सा आप मेहनत करनी पड़ेगी, अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करना पड़ेगा, ना कि आप सिर्फ कोई क्वेश्चन जो सॉल्व कर रहे हैं वो बस क्लियर कर लें, बल्कि आप उस क्वेश्चन के ऊपर टेक्निक्स कौन सी यूज़ हुई है, मेथड्स कौन सी यूज़ हुए हैं, उनके ऊपर मेरे ख्याल में आपको वर्क करना चाहिए, तब आप क्वेश्चंस बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स आप देखते जाएँ। स्टूडेंट्स मैंने आज आज कुछ स्टूडेंट्स से पूछा भी है, तो उनका कहना है कि सर जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में हमने पेपर दिया था उसके मुकाबले में थोड़ा सा टफ है। तो ये है जी इसका पार्ट 13 और 14, ये तो बहुत इजी हैं। तो स्टूडेंट्स ये था आपका सेक्शन बी। अब वेरी इंपॉर्टेंट जो सेक्शन है, सेक्शन सी, क्योंकि ये सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं। देखते हैं कि ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स ये इसका आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये देखा जाए तो द डिफरेंस बिटवीन लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल इज 12 मीटर एंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज 144, फाइंड डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। तो अगर ये कहा जाए कि पेपर ये मुश्किल है या आसान है, इस क्वेश्चन को देख के, तो स्टूडेंट जो फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम का पेपर था उसमें सीधी सीधी इक्वेशंस दी हुई थी और आपने उनके ऊपर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना था, उनको सॉल्व करना था। लेकिन इसमें आपको स्टेटमेंट दी हुई है और आपने स्टेटमेंट को समझ के इक्वेशंस बना के फिर आपने इसके ऊपर मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड लगाना है। तो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट मैं कह सकता हूँ। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 है, ये थ्योरम है, ये तो इजी है। प्रूव दैट द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन 5 जो है ये आपके सामने है स्टूडेंट्स, ये आप देख सकते हैं। प्रूव दैट द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ट्राइंगल डिवाइड्स द साइड ऑपोजिट टू इट इन द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स कंटेनिंग द एंगल। तो स्टूडेंट्स ये देखें, अगर मेरी पर्सनल वैसे ये है कि पेपर थोड़ा सा ट्रिकी बनाने की कोशिश की गई है,
तो इसका मेन पर्पज़ यही है कि आप जब भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको अपने कंसेप्ट्स को अच्छे से क्लियर करें, तब आप क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व कर लेंगे। इजी है देखें, आप जब इतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगर वही आप उनकी टेक्निक्स, उनके मेथड्स पे फोकस करें तो आप आई थिंक पेपर आप बहुत अच्छे से अटैम्प्ट कर सकते हैं। इसी तरह नेक्स्ट ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये भी इजी है। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका 9th क्लास मैथमेटिक्स का पेपर, जो कि सेकंड एनुअल एग्ज़ाम का पेपर है फेडरल बोर्ड का। तो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको थोड़ी सी मेहनत करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स चलें, इंशाल्लाह नेक्स्ट बाकी जो पेपर्स हैं वो भी मैं अपलोड करूँगा। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप के जो क्वेरीज़ हैं, क्वेश्चंस हैं कि सर पेपर अपलोड करें, तो चलें मैं अपलोड कर रहा हूँ। स्टूडेंट्स, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।